सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। तो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का महात्म्य हम पढ़ रहे थे और इसमें तृतीय अध्याय में जो विभांडक नाम के और उनकी जो पत्नी हैं सत्यवती, इन दोनों दंपत्ति के रामायण का महात्म्य के बारे में विभांडक नाम के जो मुनि आए हैं और उनको देख करके ये जो दोनों पति पत्नी हैं उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं और उनसे कुछ उपदेश की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि इनका मानना है यत्र स्यान् महतां प्रेम तत्र स्युः सर्व संपदः तेजः कीर्तिर्धनम पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः। तो यहाँ पर राजा विभांडक नाम के मुनि से कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ यत्र महतां प्रेम स्यात्, जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ पर तत्र सर्व संपदः स्युः, वहाँ पर सब प्रकार की संपदाएं होती हैं। तेजः कीर्ति धनम पुत्र इति प्राहुर्विपश्चितः, वहाँ पर कीर्ति धन पुत्र तेज ये सब तेजस्वी होते हैं। इति प्राहुर्विपश्चितः, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। तत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयांसि अनुदिनं मुने यत्र सन्तः प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो। हे प्रभो, यत्र संतः महतीं करुणां प्रकुर्वन्ति, जहाँ संत जनों की महती कृपा होती है, जहाँ वो किसी व्यक्ति के ऊपर अपनी महान कृपा करते हैं, तत्र श्रेयांसि वृद्धिं गमिष्यन्ति, तो वहाँ जो श्रेष्ठ गुण हैं, जो सद्गुण हैं, जो दैवी संपदाएं हैं, वो वृद्धिं गमिष्यन्ति, वो बढ़ जाती हैं। यो मूर्धनि धारयेत ब्रह्मन् विप्रपाद तलोदकम स स्नातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशय। हे भगवान, यो मूर्धनि धारयेत ब्रह्मन् विप्रपाद तलोदकम, विप्रपाद तलोदकम, महापुरुषों के ब्राह्मणों के श्रेष्ठ जनों के चरणों का जल, चरणोदक चरणामृत जो अपने मस्तक पर चढ़ा लेते हैं, मूर्धनि धारयेत, मूर्धा के ऊपर रख लेते हैं, स स्नातो सर्व तीर्थेषु, तो समझ लीजिए कि उस जल से उन्होंने सब तीर्थों का स्नान कर लिया है, सब तीर्थों का जल उसमें आ गया है। स स्नातो सर्व तीर्थेषु पुण्यवान न अत्र संशय, और उसको सब तीर्थों में स्नान करने का पुण्य मिल गया है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि वास्तव में जब व्यक्ति ग्रहणशील होता है तो उसको सारे ब्रह्मांड से शक्ति मिलती है, वो उसको एक कण से भी मिल सकती है। माने सारे तीर्थों में घूम करके, उन पवित्र जलों का स्नान करके, और फिर उसको जो संतुष्टि होनी है, जो उसको धर्म की वृद्धि होनी है, तो वही धर्म की वृद्धि या वही संतुष्टि, वही पुण्य लाभ
उसको अपने किसी अत्यंत जो उसका श्रद्धेय है, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे गुरु हैं, चाहे कोई सन्यासी हैं, कोई बहुत बड़े ऐसे परोपकारी व्यक्ति हैं, क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, एक पिंड में भी वो संपूर्ण रूप से समाया हुआ है और पूरे ब्रह्मांड में भी वो विष्णु व्याप्त है ही। तो यहाँ ये बताया गया, जैसे हम पौराणिक कथाओं में सुनते हैं कि एक बार देवताओं की रेस करवाई कि कौन सबसे ज़्यादा दौड़ता है और कौन सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके आता है। तो ऐसे सुना जाता है कि जो गणेश जी थे, बाकी तो सारे देवता अपने अपने वाहन लेकर के दौड़े, और जो गणेश जी के बड़े भाई थे कार्तिकेय, वो अपने मयूर के ऊपर बैठ करके उन्होंने उड़ान भरी, क्योंकि उनको गणपति से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा थी, क्योंकि उनको बेचारों को ऐसे माना जाता था कि गणपति ज़्यादा बुद्धिमान हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो इस रेस में जो सबसे आगे आएगा वो सबसे प्रथम पूज्य होगा देवों में। तो सब तो इतनी जल्दी जल्दी दौड़ने लगे, और उन्होंने उनके जो माता पिता बैठे थे, माता पार्वती और भगवान शिव, उनकी परिक्रमा कर ली उन्होंने, और वो सबसे आगे आके बैठ गए। आगे आके क्या बैठ गए, वहीं परिक्रमा करके वहीं बैठ गए। और जब वो इतना सारा घूम करके वापस आए, उन्होंने सोचा गणेश तो चला भी नहीं था, अभी तो कहीं रास्ते में होगा। उन्होंने देखा ये तो आगे बैठा है, तो उन्होंने कहा भाई ये तो चीटिंग है, आप तो कहीं गए ही नहीं और बिना गए आप सबसे आगे आकर के बैठ गए। तो उन्होंने कहा कि आप इसका मर्म पिताजी से और माताजी से पूछ लीजिए, ये तो धर्म के अवतार है ना। तो उन्होंने बताया कि बेटा जो सारे ब्रह्मांड में हैं, माता पिता जो हैं वो भगवान के ही, उस ब्रह्म के ही प्रतिनिधि होते हैं। जो गुरुजन होते हैं वो उस ब्रह्म के ही प्रतिनिधि होते हैं। तो इसलिए हमारी जो वैदिक परंपरा है उसमें समझाया जाता है कि यदि एक बार कोई संत मिल जाए, अगर एक बार कोई ऐसा सद्गुरु मिल जाए, तो कभी भी उसके चरणों को छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही आपके मन में कभी उसके प्रति कोई शिकायत का भाव आए तो भी उनको कह दो आप, लेकिन कभी भी उनको छोड़ के कहीं नहीं जाना, क्योंकि उनके चरणों के शरण के अतिरिक्त फिर आपको ब्रह्मांड में कोई ऐसा आश्रय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वो ही परम आश्रय है। तो प्रयास पूर्वक ऐसे गुरुओं की तलाश की जाती थी जिनको आत्मवेत्ता बनना था प्राचीन काल में। और जैसे अपने डुमेट आश्रम के श्रद्धेय स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज हैं, तो उन्होंने एक बार बताया था कि देखो एक बार जब दही जमा देते हैं ना, तो फिर रात भर उसकी प्रतीक्षा करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार जामुन डाल दिया तो फिर उसको बार बार हिला के देखें कि दही बना कि नहीं बना। तो अगर आप बार बार हिलाएंगे तो कभी भी दही नहीं बनेगा। एक बार जामुन डाला तो एक सुनिश्चित पीरियड के लिए उसको वैसे ही रख दिया जाता है, फिर उसको हिलाया नहीं जाता है। हिलाएंगे तो दही नहीं बनेगा। तो जब एक बार किसी गुरु की शरणागति हमने स्वीकार की, तो फिर बार बार गुरु को चेकअप नहीं किया जाता है कि ये न्यायप्रिय हैं या नहीं है, ये हमारे से प्रीति करते हैं कि पक्षपात करते हैं, ये वास्तव में ही हमारे को उस ब्रह्म का या आत्मा का साक्षात्कार करवा देंगे, या आपने किसी अन्य उद्देश्य के लिए हमें बुद्धू बना रहे हैं। ये गुरु को हिलाना होता है। तो इसमें गुरु का कुछ भी नुकसान नहीं होता है, बल्कि हमारा ही नुकसान होता है, क्योंकि हमारी बुद्धि संशय से युक्त हो जाती है, और संशय आत्मा विनश्यति, ये तो गीता में कहा है। तो ये जो जिस दंपत्ति का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि कई बार जैसे हमारी जो बुद्धि है ना, जब तक वो रितंभरा प्रज्ञा ना बन जाए, तो जैसे जैसे बुद्धि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने वाली हो जाती है, जैसे जैसे ज़्यादा व्यक्ति शब्दवित हो जाता है, तो उसमें खतरा बस एक ही होता है कि वो अपनी बुद्धि से निर्णय करने लग जाता है। फिर तो ये बड़ी बाधा हो जाती है फिर उस समय। तो इसलिए मूर्धा के ऊपर श्रद्धा को रखना है। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा, विप्रपाद तलोदकम मूर्धनि धारयेत। जो गुरुजनों के चरणों का जल है, जो चरणामृत है,
उसको जो शिरोधार्य करता है। तो गणेश जी को सारे ब्रह्मांड में तो व्याप्त दिखाई दे ही रहा था ब्रह्म, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सर्व जगह व्यापक है उसकी उपलब्धि नज़दीक से नज़दीक कहाँ हो सकती है। तो नज़दीक से नज़दीक तो मेरे माता पिता में हो सकती है, या किसी के गुरुजन उनके पास रहते हैं तो सबसे नज़दीक तो अपने गुरु में हो सकती है। तो ऐसे भी उदाहरण हमने देखे उपनिषद आदि में कि गुरुजी को आत्म साक्षात्कार अभी नहीं हुआ था, लेकिन शिष्य की श्रद्धा ने स्वयं आत्म साक्षात्कार कर लिया और अपने गुरु को भी करवा दिया। तो ऐसे शिष्य धन्य हैं। तो यहाँ रामायण का महात्म्य ये बताया जा रहा है कि उन्होंने उस विभांडक नाम के मुनि का चरणों का जो जल था, जो चरण धोए थे उनको, तो उनको शिरोधार्य किया और उनका ये मानना था से स्नातो सर्व तीर्थेषु पुण्यवान नात्र संशय। वो सब तीर्थों के जल का पुण्य प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। मतलब इसमें ये बुद्धि नहीं आनी चाहिए कि सचमुच ऐसे हो जाता है क्या। हाँ, सचमुच ही हो जाता है, शास्त्र ऐसे ही कह रहा है। फिर आगे उन्होंने कहा मम पुत्राश्च दाराश्च संपदश्च समर्पिताः समाज्ञापय शांतात्मन वयम किम करवाणी ते। तो उनको कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे पूज्यवर, मम पुत्राश्च दाराश्च, मेरी पत्नी और ये मेरी संतानें, पुत्र पुत्रियाँ, संपदश्च, और जो भी मेरे पास संपदा है, लौकिक संपदा है, आध्यात्मिक संपदा है, वो सब समर्पिताः, वो सब आपकी चरणों में समर्पित है, वो सब आपके समक्ष में अर्पित करता हूँ। समाज्ञापय शांतात्मन, हे शांतात्मन, हे शांत चित्त वाले, वयम किम करवाणी ते वयम किम करवाणी, हम आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है, तो आप हमें बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। समाज्ञापय, आप हमें आज्ञा दीजिए। तो इतनी विनम्रता, जैसे जैसे धन बढ़ता है किसी भी प्रकार का, तो वैसे वैसे उसकी विनम्रता भी बढ़ती है, ये पहचान है। और यदि धन बढ़ने से विनम्रता नहीं बढ़ रही है तो समझ लेना कि फिर वो धन नहीं बढ़ रहा है, बल्कि उसके विनाश के साधन बढ़ रहे हैं। असली धन वही है जो हमारे अंदर विनम्रता को पैदा कर दे। विद्या ददाति विनयम, ऐसे हमने सुना है। अगर कोई व्यक्ति विद्वान होने के साथ साथ शांत चित्त होता जा रहा है, प्रतिकूलताओं को फेस करना उसको आ रहा है, वो शांत रहता है, जो दूसरों को भी कष्ट नहीं देता है, बल्कि सबके सामने विनम्रता से उनको भी ऊपर उठाने के लिए जो तैयार रहता है, तो समझना कि उसका धन बढ़ रहा है। संपदा जैसे जैसे बढ़ेगी, विनम्रता वैसे वैसे आती जाएगी। किसी वृक्ष के ऊपर जैसे जैसे फल आने लगेंगे, उसकी डालियां झुकने लगेंगी। अगर उसकी डालियां झुक नहीं रही हैं, बल्कि वो ऐसे खड़ी हो रही हैं, तो समझना कि उसके अंदर जो प्राण शक्ति है, जो जीवनी शक्ति है, वो कम होती जा रही है। और जैसे जैसे वो जीवनी शक्ति बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, तो वो बिल्कुल ऐसे ठूंठ की तरह से खड़ा हो जाएगा, सूख जाएगा वो वृक्ष, और फिर कोई भी हवा का झोंका आके उसको तोड़ जाएगा। यही हमारे चित्त की हालत भी होती है। जैसे जैसे हमारे अंदर अभिमान आने लगता है कि मेरे पास तो कितना धन है, मेरे पास तो कितना ऊंचा पद है, आज कितनी प्रतिष्ठा है, आज मेरे जितना किसके पास है, आज मेरे पास तो कितनी विद्या है, कितना ज्ञान है। अगर इसका अभिमान आना शुरू हो गया तो समझ लीजिए कि फिर अकड़ना शुरू हो गया, तो ये शक्तिहीनता की निशानी है, ये शक्ति की निशानी नहीं है, ये प्राणहीनता की निशानी है। और अगर हमारे अंदर शांति बढ़ रही है, क्षमाशीलता बढ़ रही है, सहनशीलता बढ़ रही है, क्योंकि लोग पूछते हैं ना कि जी हमें कैसे पता लगे कि आध्यात्मिकता बढ़ रही है हमारे अंदर, हमें कैसे पता लगे कि हम साधना में आगे बढ़ रहे हैं। तो बाहर से तो कुछ दिखता नहीं है, तो यही पैरामीटर है। और ये व्यक्ति को खुद पता लगता है कि ऐसी सिचुएशन जब पहले जीवन में आती थी तो कितना उद्विग्न हो जाता था, अभी आती हैं तो उद्विग्न होता हूँ या नहीं होता हूँ।
और यदि उद्विग्न होता हूँ तो कितनी जल्दी अपने आप को ठीक कर लेता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि पहले ही दिन से जैसे सुना और अगले ही दिन से उद्विग्न होना खत्म, ऐसा नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को पहले उस समय याद आएगी, वो काम तो वही कर डालेगा जैसे वो पहले उद्विग्न हो जाता था, अभी भी उद्विग्न होगा, लेकिन उद्विग्न होते समय उसको याद आएगा कि मैंने रामायण में तो ये पढ़ा था, मैंने गीता में तो ये पढ़ा था, लेकिन मैं तो ऐसा कर तो नहीं पाया। तो फिर वो तैयारी करता है कि अगली बार कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई तो फिर मैं इस तरह का व्यवहार करूँगा, ऐसे वो निश्चय करता है। फिर जब अगली बार कोई ऐसी परिस्थिति आती है तब वो फिर फेल हो जाता है, तो उसको लगता है मैंने सोचा तो ऐसे था लेकिन ये तो हो ही नहीं पाया। तो अब इस व्यक्ति के पास दो चांस हैं, ये निराश भी हो सकता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, शायद वो जो कर पाते हैं वो कोई महान आत्माएं होती होंगी ज़रूर, मेरा तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। और या फिर ये भी हो सकता है कि कोई बात नहीं, आज नहीं कर पाया तो भी मुझे तो करके ही छोड़ना है। अगर धरती पे एक व्यक्ति ने भी इसको प्राप्त किया है तो मुझे भी ज़रूर करना ही है, चाहे कितनी बार भी मैं फेल क्यों ना हो जाऊं। तो फिर वो वही महानायक बनते हैं, फिर वही महापुरुष बनते हैं। तो हमें इससे घबराना भी नहीं है, नहीं तो व्यक्ति ना उस समय हताश हो जाता है और दूसरे लोग बिल्कुल तैयार खड़े हैं आपको गिराने के लिए, वो तुरंत आपको टॉन्टिंग करेंगे, बोले आप तो ऐसे उस दिन ऐसे उपदेश दे रहे थे, तो अभी क्या हुआ आपको, अभी पता चल गया ना। तो उस समय अपने आप को, अपना जो संकल्प है वो इतना सुदृढ़ होना चाहिए कि उसको कोई हिला ना सके। तो आपने वो मोहम्मद गोरी की कहानी सुनी है, कितनी बार आक्रमण किया, 17वीं बार जीता वो। आप सोचो मतलब क्या स्थिति रही होगी। वो एक बार बेचारा युद्ध के लिए सेना लेके आया होगा, तो जो सैनिक आए थे अपने घर, वो कितना अपने घर वालों को कह के आए होंगे कि हम विजयी होके आएंगे, और जब वापस गए हार करके तो उनकी पत्नियों ने, उनके गांव वालों ने, नगर वालों ने कैसा स्वागत किया होगा उनका। और फिर थोड़े दिन के बाद उसने कहा मैं अब फिर विजय के लिए जाता हूँ, तो उनके परिवार वालों ने कितनी हंसी उड़ाई होगी कि पिछली बार भी गए थे। तो फिर भी देखो उन सैनिकों की हिम्मत देखो, उसकी तो है सो है ही। और जब दोबारा आया होगा तब गांव वालों ने क्या कहा होगा नगर पे। तो ऐसे जब वो 8 बार 10 बार वापस गया होगा, और उस व्यक्ति की हिम्मत देखो कैसे तैयारी की होगी उसने, क्योंकि इतनी सारी असफलताएं ऐड होती जा रही हैं। लेकिन जो एक जिसको व्यवसायत्मिका बुद्धि कहते हैं, जीना है तो इसी के लिए जीना है, और इस रास्ते पे चलते चलते नहीं भी मिला तो इसके लिए मर जाएंगे, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं इसको। ये जो दृढ़ संकल्प है ये फिर एक दिन व्यक्ति को महान बना ही देता है। तो ऐसा एक सुदृढ़ संकल्प, ऐसा एक श्रद्धा गुरुजनों के प्रति कि मेरे ऊपर मेरे गुरुजन है ना, ये मेरे को संभाल लेंगे, मैं पूर्ण सुरक्षित हूँ, ऐसा एक सुरक्षा का भाव। असुरक्षा का भाव आते ही व्यक्ति में फिर अनसिक्योरिटी फील होते, वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, उसका चित्त जो है ना वो डावाडोल हो जाएगा। असुरक्षा की भावना आते ही भय लगेगा, और भय के उत्पन्न होते ही फिर उसको उस भय को हटाने के लिए क्रोध आएगा, फिर उस क्रोध से उसको कामना उत्पन्न होगी, फिर कामना उत्पन्न होने से, कामना से फिर क्रोध आएगा, क्रोध से फिर उसका ये स्मृति है उसको विभ्रम हो जाएगा, स्मृति का नाश होने से बुद्धि निश्चय नहीं कर पाएगी, बुद्धि निश्चय नहीं कर पाएगी तो उसके अपने स्वरूप का, अपनी खुशियों का नाश हो जाएगा। फिर बुद्धि नाशात प्रणश्यति ऐसे कहा है गीता में। तो यहाँ ये बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं, तो इन्होंने कहा जी मेरा सब कुछ आपकी सेवा में समर्पित है, बताइए हम आपकी क्या सेवा करें। इत्थं वदन्तं भूपं तं स निरीक्ष्मुनीश्वर स्पृशन् करेण राजानं प्रत्युवाचाति हर्षितः। इत्थं वदन्तं भूपम, इस प्रकार जब वो राजा बोल रहे थे तो ऐसे बोलते हुए उस राजा को, तम उस राजा को, स मुनीश्वरः निरीक्ष, उस मुनि ने उस राजा का निरीक्षण करके उसको इस प्रकार विनम्रता से बोलता हुआ देख करके, स्पृशन करेण,
हाथ से उसका स्पर्श करते हुए, उसके सिर पर हाथ रखते हुए राजानम प्रत्युवाच, उस राजा से कहा अति हर्षित होकर। तो उस मुनि ने, माने जब हम किसी के सामने ऐसे विनम्रता दिखाते हैं ना, तो हम तो क्या झुकते हैं, हम उस अगले व्यक्ति को झुका देते हैं, उसकी आत्मा को झुका देते हैं, उसके सद्गुणों को अपने ऊपर बारिश करने के लिए उस व्यक्ति को मजबूर कर देते हैं। उसके पास जो कुछ भी है ना, तो वो तुरंत उसको देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे बछड़ा जब गाय के पास जाता है तो उसको गाय से दूध लेना है, तो वो उसके स्तनों के पास जाके थोड़ा झुक जाता है, घुटने टिका देता है। घुटने टिकाए आपने और तुरंत गाय ने दूध बहाना शुरू किया। और अगर बछड़ा वहाँ खड़ा रहे और सींग ऐसे ही रखे, माताजी दूध निकालो, माताजी दूध दो, मेरा हक है आपके दूध पे, मैं आपका बछड़ा हूँ, तो माताजी एक टोपा देने वाली नहीं है। और जैसे ही वो घुटने झुकाता है, जैसे ही वो नतमस्तक होता है, वो रोक नहीं पाती है फिर अपने दूध को। तो महापुरुषों से यदि हमें लेना है, उनकी पुण्याई का फल लेना है, उन्होंने भी तो साधना की है ना महापुरुषों ने, उनकी साधना का फल यदि हमें लेना है तो उसका एक ही तरीका है, झुक जाओ विनम्र होते ही। तो अब ये जैसे ही राजा विनम्र हुए, इन्होंने कहा मेरा सर्वस्व आपके चरणों में समर्पित है, मुझे आदेश कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो इन्होंने भी हर्षित होकर के उसके सिर पे हाथ रखते हुए कहा, उसका स्पर्श करते हुए कहा, राजन यदुक्तम भवता, हे राजन जो आपने कहा, तत्सर्वम त्वत्कुलोचितम, ये सब तेरे कुल के अनुरूप ही है। माने आप जैसा व्यक्ति ही ये बात कह सकता है, ये आपके आचरण के अनुकूल ही है। हर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है। जिसके अंदर दैवी संपद का उत्कर्ष हुआ है, वृद्धि हुई है, वो व्यक्ति ऐसा आचरण कर सकता है। क्योंकि वास्तव में वृद्धि कितनी हुई है, ये उस व्यक्ति के आचरण और व्यवहार से पता लगेगा। ये जो संपद की वृद्धि है, ये केवल मात्र ग्रंथ पढ़ने से भी नहीं आती है, केवल मात्र सुनने से भी नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करने से अपने दैनिक व्यवहार में, छोटे छोटे कामों में। मैंने देखा कि कुछ लोगों ने कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, लेकिन उनकी जो प्रकृति होती है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को मैंने देखा जब गुरुकुल खानपुर में पढ़ते थे, तो उस समय तो अष्टाध्यायी याद कर रहे थे, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा था उन्होंने। गांव से आए थे, बिल्कुल गांव का एक साधारण लड़का जैसे होता है 8वीं कक्षा पढ़ करके। तो उनके जो सहपाठी ब्रह्मचारी थे, उनके प्रति वो उनका जो स्वभाव है वो इतना हेल्पफुल था। हमेशा वो सहायता करना चाहते थे अपने सहपाठियों की, उनके हिस्से की झाड़ू लगा देते थे। वो सुबह सुबह सफाई खुद ही करनी होती है गुरुकुल में, तो वो दूसरे उनके साथ ही सोए रहते और वो उठ करके उनके हिस्से की भी सफाई कर देते थे, और अपनी तो करनी ही है। उनकी ड्यूटी होती थी गाय का दूध निकालने में, दूसरे की ड्यूटी होती थी गाय को स्यानी देने में, खाना देने में, भूसा देने में। वो दूध भी निकाल देते थे और कहते तुम आराम कर लो या पढ़ाई कर लो, अष्टाध्यायी याद कर लो, मैं स्यानी भी डाल दूंगा। वो स्यानी भी डाल देते थे। वहाँ पर्याय होता था रोटी मांग के लाने का, कि आज ये ब्रह्मचारी जाएगा, कल ये जाएगा, परसों ये जाएगा। तो वो अपने पर्याय में तो भिक्षा लाते ही थे, कभी कभी दूसरे का पर्याय होता तब भी भिक्षा ले आते थे। दूसरे व्यक्ति कहते थे, अरे भाई रामकिशन, आज मेरी कमर में दर्द है, आज मेरे पेट में दर्द है, आज तू ले आना भिक्षा। तो बोलते थे ठीक है मैं ले आता हूँ, और ला करके। तो ये जो हेल्प करने वाली नेचर है, उस समय तो उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े थे, तो ये कई जन्मों में थोड़ी थोड़ी साधना करते 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 फिर ये अंतःकरण में इकट्ठी होती है। ये शास्त्र बाँच के कोई किसी की सेवा नहीं कर सकता है। तो ये जितने संगठन में हमारे करोड़ों लोग लगे हैं, और जो रुचि सोया में या पतंजलि के माध्यम से, या केवल पतंजलि या रुचि सोया नहीं, अन्य संस्थाओं में भी जो लोग लगे हुए हैं सेवा में, बहुत सन्यासी महात्मागण आज अपने अपने ढंग से सेवा कर रहे हैं देश में। आज भी कमी नहीं है अच्छे लोगों की, और उन लोगों की अच्छाई से ही आज भी ये धरती माता थमी हुई है। अगर 100% पाप बढ़ जाए तो फिर तो ये रह ही नहीं सकती है।
तो ये जितनी भी आत्माएं सेवा में लगी हैं किसी भी संत महात्मा के साथ मिलकर के, उन सब आत्माओं के पिछले जन्मों की पुण्याई का फल है ये। नहीं तो सेवा करने का अवसर सभी को नहीं मिलता है। अच्छा बनने का, सद आचरण करने का अवसर तभी मिलता है तो पीछे से थोड़ा थोड़ा हम जोड़ के लाते हैं। तो ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये अच्छे काम तो ऋषियों के करने के हैं, हम तो सन्यासी थोड़ी हैं, हम तो गृहस्थी हैं, ये तो वृद्धावस्था में करने का है भजन करना, तो ये कोई युवावस्था में करने का थोड़ी है। ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अवस्थाएं शरीर की हैं, आत्मा की कोई अवस्था नहीं है। अनंत काल से चल रहे हैं और आप भी उस बचपन की तरफ बढ़ रहे हैं। यदि आप प्रौढ़ हैं तो आप चिंता ना करें कि हमें तो जो करना था हमने कर लिया, अब हम क्या इसमें लगेंगे। नहीं, आप अब अगले बचपन की तरफ बढ़ रहे हैं। उसको देखें आप कि शुरुआत आज कर देते हैं और अगले बचपन में तो स्टार्टिंग से ही हम ऐसा करेंगे। तो जितना अपनी छोटी छोटी क्रियाएं हैं उनमें हम समर्पण का भाव लाएं, उनमें हम दिव्यता को लाएं, उसमें हम भगवत्ता को लाएं। और अपना प्रयास व्यक्ति को स्वयं ही करना होता है, कोई हमारे लिए नहीं करेगा। देखो, बाहर की जो बीमारी है उसके लिए बाहर के डॉक्टर होते हैं, फिर जो मन की बीमारी है उसका डॉक्टर गुरु होता है। लेकिन गुरु अंदर घुस नहीं सकता है, गुरु केवल निर्देश दे सकता है। फिर अपने आप के डॉक्टर और वैद्य हर आत्मा को खुद ही बनना पड़ता है, अपना गुरु खुद ही बनना पड़ता है। गुरु हमारा निर्देशन करेंगे, हमें शक्ति देंगे। और यहाँ तक कि गुरु नहीं, भगवान भी हमें शक्ति देंगे, लेकिन करवाएंगे हमारे माध्यम से ही। तो इन दंपत्ति ने ये जो विनम्रता प्राप्त की और उन गुरु का आशीर्वाद लेने के ये जो पात्र बने, ये एक जन्म में नहीं हो सकता है, ये थोड़ा थोड़ा करके वर्षों की साधना है। स तो दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, ये जो दृढ़ भूमिता की बात है ये निरंतर वर्षों तक करनी होती है। तो इन्होंने कहा, ऋषि उवाच राजन यदुक्तम भवता तत्सर्वं त्वत्कुलोचितम विनयावनतः सर्वे परम श्रेयो भजन्ति। कह रहे विनय अवनता सर्वे, विनय अवनता विनय से झुके हुए, विनयावनता सर्वे वे सभी लोग परम श्रेयो भजन्ति, उस परम श्रेय के भागी हो जाते हैं। जो जो झुकते हैं वो उस परम श्रेय के अधिकारी हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। इसलिए जिसको ऊंचा उठना है वो झुकना सीख ले। ये मतलब बिल्कुल उल्टा लगता है कि भाई ऊंचा उठना है तो झुकने से तो नीचे झुक जाएंगे। हमारे यहाँ गांव में हम रहे तो हमारे यहाँ प्रथा थी कि जो नववधू होती हैं, जवान जो बेटियां शादी करके आती हैं, तो वो बड़े बुजुर्ग जो माताएं हैं या पुरुष हैं उनके चरणों में झुकती हैं, उनके चरण दबाती हैं, आशीष लेती हैं। तो वहाँ मैंने सुना जो वृद्ध महिलाएं होती थी तो वो बोलती थी उनको, बेटा जितना तू नीची हो रही है भगवान तेरे को उतना ऊंचा करे। ये रहस्य है, जो जितना झुकता है वो उतना ज़्यादा ऊंचा होता है, उसको कोई तोड़ नहीं पाता है।